चाचा चाय। चाचा मैं एक बात कहूँ, वो चाचू पापा को ना अपने कमरे में ज्यादा फेरबदल पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ ना उनकी पसंद, मतलब जैसे कि अभी ये चादर है, ये माँ की है, पापा दूसरी चादर लेते हैं। और वो वहाँ स्टील के जग में पापा पानी नहीं पीते। पापा को अपने सिरहाने रात को कांसे के लोटे में ही पानी चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर वो उसी में से पानी पीते हैं। इसलिए मैं बदल दूं प्लीज? मैं अभी कर देती हूँ फटाफट। माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ, देर हुई। अरे विधि के पापा कैसे? वही पहले से बेटर है माँ। इनफैक्ट मुझे पता चला कि आज उन्हें डिस्चार्ज दिया जाएगा। मैं सोच रही थी कि मैं एक बार जाके देख लूं। नहीं 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 माँ, अभी नहीं। अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। मैं तभी विधि से एक बार पूछता हूँ, देखते हूँ क्या कहती है। हाँ भाई, एक बार विधि से पूछ लीजिए, वो सब कुछ बेचारी अकेले संभाल रही है। ठीक है, विधि से पूछकर मुझे बता देना। विधि ने भाई साहब का कमरा कितना अच्छे से उनकी पसंद के हिसाब से सजा के रखा है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है वो। काश हमारी गोल्डन भी विधि की तरह ही होती। उसे तो ये भी नहीं पता कि मेरी पसंद का रंग कौन सा है। शुक्र मनाओ कि हमारी गोल्डन विधि जैसी नहीं है, वरना आप भी ना भाई साहब के बगल में खटिया डाल के पड़े हुए होते अस्पताल में। यहाँ लड़की ने घर में आग लगा रखी है और आपको तारीफ सूझ रही है विधि की। वाह। अरे चलो चलो, भाई साहब आ गए। हरी भैया, कैसी तबीयत है? बेचारे हरि प्रसाद जी, देखा कमर टूट गई बेचारों की। लड़की ने ऐसे नाक कटाई है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे बेचारे। हे राम। फिर भी देखो बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी है। चलिए। हाय भैया। तुमने एक भी दिन माता की पूजा अर्चना बंद तो नहीं होने दी ना विमला? नहीं, पूजा एक भी दिन खंडित नहीं। अच्छा किया। मुझे यही डर था कि कहीं मेरी तबीयत की वजह से तुम अपनी सुध बुध न खो बैठो। अच्छा लग रहा है मंदिर। ये सजावट मैंने नहीं की है। मैं तो आपके साथ अस्पताल में थी। पापा 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 मैंने इस्तीफा दे दिया है पापा। आज के बाद मैं आपकी मर्जी के बिना इस घर की दहलीज के बाहर कदम भी नहीं रखूंगी पापा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं देव सर से ना मिलूंगी ना बात करूंगी। आई प्रॉमिस पापा।
मैं और मेरी पत्नी बिमला आज से अपना बचा हुआ पूरा जीवन मां मिलापनी की सेवा में अर्पित कर देंगे। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरा अंतिम संस्कार मेरा छोटा भाई प्रमोद करेगा। इस घर में सिर्फ 2 शर्मा रहते हैं, हरि प्रसाद शर्मा और बिमला शर्मा। तीसरा कोई नहीं। ध्यान से भाई साहब, आराम से। पापा, मैं आपके और मेरा अपनी माँ के आगे सर झुका के लेकिन गर्व से कहती हूँ, मैं देव सर से प्यार करती हूँ। प्रमोद, कौन आया था मेरे कमरे में? किसने हाथ लगाया मेरी चीजों को? ये क्या हाल बना रखा है मेरे कमरे का? एक चीज एकदम बेहुदा बेतरतीब तरीके से सजाई हुई है। किसी को कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए कुछ भी करने की। मैं और मेरी पत्नी जैसे भी होगा बसर कर लेंगे अपने आप। अब आप ना कुछ दिनों तक दुकान पे नहीं जाएंगे। मलेरिया हुआ था ना, कमजोरी हो गई है और डॉक्टर ने भी मना किया है। वाह भाई वाह, देख रही हो बिमला, हैं? विधि ने कितना बढ़िया कमरा सजाया मेरा। हाँ, बस विधि करते रहा करो। और मैं जो एक टांग पे खड़ी रहती हूँ आपके लिए, उसका क्या? अरे तुम खामखा नाराज हो रही हो। तुम एक पांव पे खड़ी तो रहती हो, लेकिन मेरी पसंद नापसंद तुमसे कहीं बेहतर मेरी विधि जानती है। भूल गई क्या? पापा, आप वो सोने से पहले दयानंद सरस्वती की किताब पढ़ते हैं ना, तो वो मैं रखना भूल गई। देखा, भूल गई ना। हाँ तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो भूलता है इंसान, हर कोई भूलता है। विधि भूल गई तो क्या प्रॉब्लम है? तो थोड़ा बहुत बनता है, थोड़ा बहुत भूल सकते हैं। कोई बात। मैं अजीत हो जाऊंगा, बिना पढ़े सो जाऊंगा, चिंता की बात ही नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन में कैसे परसों का बदलाव हो गया। चलिए आजा। मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ और आपकी दवाई भी लेकर आती हूँ। कालू भाई साहब, आप चाय पियेंगे? नहीं भाभी, रहने दीजिए, मन बहुत उदास है आज। आज मेरा भाई, मेरा दोस्त
उसी जगह से गुजर रहा है जिससे कुछ समय पहले मैं गुजर रहा था। सच बोलूं तो हम बच्चों के लिए कितना कुछ भी करें, जितना प्यार, जितना भरोसा हम बच्चों को दें, एक ना एक दिन कम पड़ ही जाता है। मैंने सुमन के लिए भले ही लापरवाही की हो, ढील दी हो, लेकिन तुम लोगों ने तो विधि के लिए कभी कोई कमी भी नहीं की। फिर भी देखिए, बच्ची ने वही गलती कर डाली। परेशान मत हो रही, तू हिम्मत से काम ले। मुझे पता है तू बहुत नाराज है विधि से, कितना मान था तुझे विधि पर। देख, अब अपना गुरूर और गुस्सा दोनों पी जा, बस नजर रखो उस पर। कहीं सुमन की तरह उसने भी नस वस काट ली या जहर वहर खा लिया तो भाई सारी जिंदगी का रोना हो जाएगा। देख, बुरा मत मान, सुमन जिसे चाहती थी वो तो शादीशुदा था, इसलिए उसके साथ भाग नहीं पाई। पर ये देवराज तो कुंवारा है, कहीं हमारे घर की इज्जत को भगा न ले जाए। भाई पैसे वाले लोग हैं, क्या भरोसा इनका। अभी तो 2-4 महीने में ये बात आई गई हो जाएगी, कहीं भाग गई तो सारी जिंदगी का कलंक। नहीं भाई, आप लोग ध्यान रखो उसका प्लीज। मैं चलता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रायचंद इंडस्ट्रीज के सामने आज भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। सब कोई देवराय चंद्र के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनकी काली करतूतों के चलते आज यहाँ भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। थोड़ा सा और खा लीजिए। जय मैया मिलापिनी देवी। देव सर का कॉल कैसे उठाऊं? माँ पापा फिर परेशान हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये नॉर्मल नहीं है माँ। बिना किसी के भड़काए ये लोग इस हद तक तो नहीं आ सकते। आई एम श्योर ये काम किसी राइवल का है। मौके का फायदा उठाने के लिए, हमारे शेयर्स को इफेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सब किया। 100% ये किसी की साजिश है, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती देव का ऐसे बात करने के लिए। देवराय चंद के खिलाफ यहाँ पर नारे लग रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देवराय चंद जी गलत वजहों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका नाम उन्हीं की ऑफिस की एक कम उम्र की लड़की के साथ जोड़ा जा रहा है। देवराय चंद्र, जिनके शेयर्स को देखते हुए बाजार की स्थिति तय होती थी, आज वो सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि उनकी आधी उम्र की कम लड़की के साथ उनके अवैध संबंध है। सर जवाब दीजिए। सर आप हमारे सवाल सर जवाब दीजिए। जवाब देना ही जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। सर आपको जवाब देना ही होगा। सवालों का जवाब दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए।
भाई साहब देखिए मेरी बात सुनिए। अधेड़ उम्र में देवराय चंद्र के रोमांस के खुलासे से गुस्साए लोगों ने आज उनका ये हश्र कर दिया है। समाज के दायरों को तोड़ते हुए जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी बच्ची 21 साल की लड़की, हाँ जी, ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये जरूर किसी की शय में हो रहा है। कौन हो सकता है? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था सिर्फ विधि होगी हमारा टारगेट। अगर मुझे पता चला कि देव के साथ ये जो हो रहा है ये तुमने करवाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं प्रिया। आपको जवाब देना बताइए। जवाब दीजिए सर। आप जवाब पड़ेगा सर। चलिए सर, आप जाने सकते हैं। आप लोगों का तमाशा अगर खत्म हो गया हो तो मैं बोलूं कुछ? पहले मुझे ये बताइए कि मैं लग कैसा रहा हूं? ये जो जिसने भी मेरे मुंह पे ये स्याही मारी है, अच्छी तरह मारी ना? रह तो नहीं गया कुछ? कुछ रह गया तो मार दीजिए। यहां आप लोगों में से किसी ने मारी ना? ये आप में से किसी ने मारी ना ये स्याही? मिस्टर रायचंद, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मेरे सवालों का जवाब दिए आप लोगों को मिलेगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन यहां नहीं। अंदर आइए आप मेरे ऑफिस में, आइए। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? अब ये इंटरव्यू देंगे? हमें ऐसे मीडिया क्राइसिस में चुप रहना इज द बेस्ट पॉलिसी है, भूल गए हैं क्या? देवराज जी बताइए, जनता के आरोपों का क्या जवाब है आपके पास? तो मिस्टर रायचंद, अब जब आपका अफेयर सबके सामने आ चुका है, इस पे क्या जस्टिफिकेशन देंगे आप? मिस्टर देव रायचंद, आपके बीच में क्या कोई समझौता हुआ है? आप अपने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के बारे में क्या कहेंगे? आज सबके सामने मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो उस लड़की के बारे में फील करता हूं वो बहुत पाक है। मैं पूरी ईमानदारी से उससे प्यार करता हूं।